नमस्कार मित्रों मैं आज जिस विषय को लेकर आपसे मुखातिब हूँ, आपसे संबोधित हूँ, उस विषय के बारे में बहुत सारी बातें हमारे मिथकों के इतिहास में मिल जाती हैं। बहुत सारे मिथक, बहुत सारी पौराणिक गाथाएं ऐसी हैं जो उसी विषय पर केंद्रित हैं। हमने उनको ध्यान से पढ़ा हो ना पढ़ा हो, उनमें दो विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। एक नचिकेता और यम का संवाद और दूसरा यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद। दोनों का, यक्ष और युधिष्ठिर संवाद का थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण, नज़रिया भी है। इसमें युधिष्ठिर से संवाद जो स्थापित यक्ष करता है, यक्ष के मन में बहुत सारी बातें, जिज्ञासाएं भी हैं, और वो जिज्ञासाओं की पूर्ति के लिए युधिष्ठिर से प्रश्न करता है। उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए उसका मकसद उनको, युधिष्ठिर को रिडिक्यूल करना या युधिष्ठिर को नकारना या उसकी परीक्षा लेना नहीं है। और इसलिए वो उसके पांचों भाई, बेसुध भी वो करता है चारों भाइयों को, इसी उम्मीद में कि आखिर में तो युधिष्ठिर आएगा भाइयों को बचाने के लिए और मेरे सवालों का जवाब वो देगा। मित्रों, मैं उस बात पर केंद्रित आज नहीं हूँ। मुख्य रूप से मैं बात कर रहा हूँ मृत्युबोध की। मृत्युबोध अपने आप में एक बहुत व्यापक विषय है, और इस विषय के संदर्भ में भी मैं आपको एक घटना की ओर ले जाना चाहता हूँ कि जो अमेरिका, लैटिन अमेरिका के देश हैं, वहाँ इन्हीं दिनों, इसी नवंबर में, तारीखें मुझे भूल भी सकती हैं, लेकिन इसी नवंबर की बात मैं कर रहा हूँ, इसी नवंबर के प्रथम और द्वितीय सप्ताह में एक समारोह पूरे देश में पूरे लैटिन अमेरिका में मनाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से वो मनाया जाता है बोलीविया नामक एक देश में, वो भी लैटिन अमेरिका का एक अंग है। होता क्या है मित्रों, जैसे हम लोग श्राद्ध करते हैं अपने पूर्वजों का, उनको याद करते हैं या नहीं करते, लेकिन करते ज़रूर हैं अपने ढंग से, एक परंपरा का निर्वहन करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि बोलीविया के लोग विशेष रूप से, और लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देशों के लोग ख़ास तौर पे, सामान्य रूप से, विशेष रूप से और सामान्य रूप से, वो ये करते हैं कि वो अपने बुज़ुर्गों की कब्रों से उनकी खोपड़ियाँ निकालते हैं। अपने आप में ये बड़ा बीभत्स चित्र है, लेकिन ये सत्य है, और इस सच्चाई को आप स्वीकार करें ना करें, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। और वो बड़े चाव से निकालते हैं उन्हीं बुज़ुर्गों की खोपड़ियों को, जिन बुज़ुर्गों से वो प्यार करते हैं, जिनका सम्मान करते हैं, और बाद में उन बुज़ुर्गों की खोपड़ियों को उसी ब्रांड का सिगरेट पिलाते हैं जिस ब्रांड का सिगरेट वो पीते रहे हैं ज़िंदगी में। और अगर उन्होंने मदिरा सेवन बहुत ज़्यादा की है तो उनकी चॉइस की, उनकी जो पसंद की जो मदिरा है उसका सेवन भी खोपड़ियों को कराते हैं। खोपड़ियाँ पी पाएँ ना पी पाएँ, लेकिन उनके जो एक हिस्से से, हड्डियों से वो छुआते ज़रूर हैं। बाद में वो प्रसाद के रूप में बांट दी जाती है। और उसके बाद ये यहाँ तक बात सीमित नहीं होती, उसके बाद बड़े फूलों से उनको सजाते हैं, उनकी पसंद के इत्र उड़ेले जाते हैं खोपड़ियों पर, और बाद में नाचते गाते हुए वो अपने अपने बुज़ुर्गों की खोपड़ियों को हाथ में लेकर नाचते गाते हुए वो एक उत्सव के रूप में, एक जुलूस की शक्ल में जाते हैं। और पूरी रात ये उत्सव चलता है, ये कुछ रातें लगातार चलता है कुछ देशों में, वहाँ पर शायद एक सप्ताह। और वो लोग कितनी श्रद्धा से, कितने प्रेम से, कितनी स्नेह के साथ, कितनी लगाव के साथ अपने बुज़ुर्गों को याद करते हैं कि उनके ब्रांड का सिगरेट भी वो तलाश करते हैं, उनके ब्रांड की जो दारू है वो भी तलाश करते हैं, उनके ब्रांड का इत्र भी तलाश करते हैं। और ये सारी चीज़ें वो पूरे के पूरे परिवेश में फैलाते हैं, ताकि हमारे बुज़ुर्गों की जो एक जो सुगंधी है, आपके लिए दुर्गंध हो सकती है, उनके लिए सुगंधी है, कि ये सुगंधी पूरे के पूरे परिवेश को अपने 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 आंचल में ले ले, उसको आत्मसात कर ले। और इसी चक्कर में सिर्फ ये देखने की बात यह है कि मृत्यु बोध जो है वो अपने आप में कितनी एक अजीब स्थिति का प्रस्तुतिकरण करता है, मृत्यु का बोध। और ये मृत्यु के बोध को अलग अलग साहित्यकारों ने अपने अपने रूप में लिया है। मसलन शिव कुमार बटालवी एक लोकप्रिय पंजाबी कवि हुए हैं, बड़ी जल्दी चले गए थे वो, 36 साल की उम्र में या 35 साल की उम्र में चले गए थे, अंतिम सांस ले ली थी।
और उससे पहले 25 साल की उम्र जब थी उनकी, तो उन्होंने एक कविता लिखी थी। उसके कुछ 2-4 पंक्तियां मैं आपसे मृत्यु बोध के नाम पर बांटना चाहता हूं कि उम्र दे 25 वरे, उम्र के 25 वर्ष, उम्र दे 25 वरे ते दिन सवा को 9,000, केड़े मकसद वास्ते दिते ने आखिर मैं गुजार, केड़े मकसद वास्ते इन्ने में सूरज खा लए, केड़े मकसद वास्ते सिर एनिया रातां दा पार। और ये कल्पना कीजिए कि वो 25 साल भी गिन रहा है, वो 9,1500 दिन भी गिन रहा है, और वो ये समझता है कि जीवन का औचित्य क्या है। मृत्यु के करीब जाता हुआ आदमी चिंतन की धारा को किस तरह से लेता है, जीवन की व्यर्थता का बोझ जो है उसे किस रूप में होने लगता है, ये अंदाज़ा लगाइए। और अमृता प्रीतम ने 2 कदम और आगे जाकर उसने विरह में ही जीवन को ढूंढ लिया। उसने विरह और वेदना को सबसे ऊंचा स्थान दिया कि बिरहों शब्द है, बिरहों का मतलब आप समझते हैं, विरह से उसका संबंध है। बिरहों दा एक खरल बिलौरी, बिरहों दा एक खरल बिलौरी, जिंदड़ी दा असां सुरमा पीठा। जीवन का सुरमा पीठा है उस बिलौरी खरल में। बिरहों दा एक खरल बिलौरी, जिंदड़ी दा असा सुरमा पीठा, कि रोज़ रात नू अंबर आके मंगदा एक सलाई वे। आकाश मांगता है। अब इसका विस्तार देखिए। मैं जिस बात की तरफ जाना चाहता हूँ, मैं फिर लौटता हूँ लैटिन अमेरिका की ओर, कि जहाँ लोग जीवन को, आचार्य रजनीश ने भी जीवन को, मृत्यु को एक उत्सव का रूप दिया है, नाम दिया है उसको कि मृत्यु का जो उसको एक उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए, लेकिन उनकी वो अवधारणा इससे मेल नहीं खाती। ये एक परंपरा है जो आज से नहीं, वो हज़ारों वर्षों से चली आ रही है। कब से चली आ रही है उनको कोई पता नहीं है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी वो अपने अपने बुज़ुर्गों को इसी तरह से उनको सम्मान देते हैं। और कहीं ना कहीं एक बोलीवियाई कवि ने इस बात का उल्लेख भी किया है कि कुछ एक के मन में, जो प्रबुद्ध है उनके मन में ये बात भी आती होगी कि अगर हम ये करेंगे, श्रद्धा के साथ इस परंपरा को बड़े अच्छे ढंग से निभाएंगे, तो हो सकता है कल को हमारे आने वाली नस्लें हमारी खोपड़ियाँ निकाल कर हमारी रुचि के अनुसार भी उनको याद करें, हमें याद करें। तो ये मित्रों एक विचित्र सा विषय है जिसके बारे में मैं ये नहीं चाहता कि आप उसमें भयाक्रांत हों या आप किसी आतंक के बोझ तले आएँ, लेकिन जब भी जीवन जीने की बात आती है, जीवन का औचित्य तलाश करने की बात आती है, उस वक्त ये ध्यान आता ज़रूर है कि मृत्यु बोध का जो एक दर्शन है उसको किस रूप में समझा जाए और उसको किस रूप में आत्मसात किया जाए। ये मित्रों बड़ा आवश्यक सा विषय है जिसके बारे में दर्शन शास्त्र में, हमारे जो 6 दर्शन हैं उनमें भी इस बात का उल्लेख है। हमारे मत्स्य पुराण में विशेष रूप से, मैं उसका उल्लेख इसलिए भी कर रहा हूँ कि उसका अनुवाद मत्स्य पुराण का पहली बार एक मुस्लिम शहजादे ने किया था, नाम था दारा शिकोह। दारा शिकोह ने मत्स्य पुराण का अनुवाद संस्कृत से पर्शियन में स्वयं किया, और उसी अनुवाद को करते करते जीवन और मृत्यु के इतने रहस्य उसके सामने खुलने लगे कि वो एक बार स्वयं भी घबरा गया था। और घबरा कर जानते हैं वो कहाँ गया? वो सीधा थानेसर के मदरसे से, जहाँ वो शेख चेहली के पास पढ़ा करता था, शिक्षा ग्रहण करता था, वहाँ से सीधा कूच उसने किया मियाँ मीर के पास लाहौर में। और मियाँ मीर के पास गया, उसका संतुष्टि उसको पूरी नहीं हुई। मियाँ मीर ने जो कुछ कहा उसे सब कुछ अच्छा लगा, भला लगा, लेकिन उसे लगा कि कुछ और भी है जो मियाँ साहब बताना तो चाहते हैं, लेकिन मैं उनके सामने ये प्रमाणित नहीं कर पा रहा कि मैं सुपात्र हूँ। वो फिर सिखों के धर्म गुरु हर राय जी के पास गया। बाद में तीनों ने बैठकर एक ही स्थान पर इस बारे में चर्चा भी की। इतिहास इस बात की गवाही दे ना दे, विवाद उठे ना उठे, लेकिन सिवाय अध्यात्म चर्चा के उसमें प्रकरण में कुछ भी नहीं है। एक महान सिख दार्शनिक गुरु, पवित्र गुरु, पावन गुरु, एक सूफ़ी संत मियाँ मीर, जिसके हाथों से स्वर्ण मंदिर की नींव रखवाना भी पवित्र माना गया,
स्वयं उसको ले जाया गया वहाँ पर और उसके हाथों से वहाँ नींव रखवाएगी कि एक पवित्र आत्मा नींव रखेगी तो ये जो भव्य एक मंदिर बनेगा, इसकी भव्यता का अनुमान लगाया नहीं जा सकता। तो मित्रों, ये सारी चीज़ें, ये सारे कथानक, ये सारे प्रसंग हमारे सामने ये एक तथ्य रखते हैं कि जीवन का औचित्य हमें देख लेना चाहिए, उसमें झांक लेना चाहिए और जहाँ तक हो सके उसको जस्टिफाई करने का, उसके औचित्य को प्रमाणित करने का प्रयास ज़रूर ईमानदारी से करना चाहिए। धन्यवाद।